नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं असम की, जहां पर गुवाहाटी में एक बड़ा वाकया हुआ। एक महिला ने अपने पति की और अपनी सास की बेरहमी से हत्या कर दी और ठीक वैसा ही कांड हुआ जैसे श्रद्धा मर्डर केस में होता। इस मामले में भी बॉडी के पार्ट्स किए गए और उनको एक वैली में फेंक दिया गया। और ऑब्वियसली अब जांच की जा रही है। इस मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रवेश ने खबर crimetech.in जो हमारी वेबसाइट है उस पर लिखी है। प्रवेश, काफ़ी संगीन मामला, क्या फैक्ट्स है, थोड़ा और डिटेल बताइए। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये 6 महीने पुराना मामला है। मतलब ये वारदात 6 महीने पहले कर दी गई थी। हत्या जो है, मतलब एक औरत ने अपने पति और सासू माँ की हत्या कर दी 17 अगस्त को। उसका खुलासा अभी हुआ है 2 दिन पहले, जो कि पूरी जो मर्डर मिस्ट्री है सामने आई है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये क्यों हुआ। 10 साल पहले शादी होती है। शादी होने के कुछ साल बाद से ही, 5 साल बाद से ही पता चलता है कि औरत का किसी और के साथ अफेयर है, उसके पति को। और उस बात को लेकर दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं, काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं। बात इस कदर आगे पहुंच जाती है कि बात डिवोर्स तक आ जाती है। और आदमी बहुत पैसे वाला था। जो सासू माँ थी वो भी पैसे वाली थी। उनका 5-5 घर था, जिसमें से 5 घर किराए पे दिए हुए थे, जिसके पैसे आते थे। तो इस औरत को इस बात की चिड़न थी कि डिवोर्स में जाऊंगी, मुझे कुछ पैसा मिलेगा नहीं, या पैसे जो है वो आएंगे नहीं मेरे पास। तो उसका जो लवर था, जिससे उसका अफेयर था, उसने ऐसा प्लान बनाया कि इससे मार देते इनको। तो पहले वो मम्मी को मारा, मतलब सासू माँ को मारा औरत ने। फिर उसकी बोटी की, उसको फ्रिज में रखा। फिर उसको ले जाके मेघालय के पहाड़ियों से खाई में फेंक दिया कि मिले ना। फिर उसके बाद पति की हत्या की, पति को भी मारा। और पति की बॉडी अभी तक मिली नहीं है, सिर्फ सासू माँ की बॉडी मिली है, क्योंकि खाई में कहाँ फेंके, कहाँ गया बॉडी, कौन खा गया, कुछ पता नहीं चलता। तो ऐसे में सिर्फ उनकी बॉडी मिली। अब सवाल ये था कि क्यों किया ऐसा इसने। पहली बात थी कि ये जो घर का किराया आता था ये उसका भाई लेता था, बड़ा भाई। हाँ, इसका घर पे कंट्रोल नहीं था, फाइनेंस पे इसका कंट्रोल नहीं था औरत का। और इस बात की उससे बहुत ज़्यादा चिड़न थी। वो ये भी नहीं चाहती थी कि मतलब ये किसी और जगह पैसा लगाए या सब चीज़ इसे इसके पास रहे। और इसका बाहर अफेयर था, तो इसका जो लवर था, जिसके साथ अफेयर था, वो और उसके दोस्तों ने प्लान बनाया कि ऐसे ऐसे मर्डर करेंगे, ऐसे फेंक देंगे। फिर इस औरत ने खुद ही जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज कराई गुमशुदा होने का। तो पुलिस, मतलब कुल मिलाकर बरगलाने की कोशिश, पुलिस को भी धोखे में रखने की कोशिश नहीं। लेकिन इसमें एक चीज़ जानने वाली है कि 17 अगस्त की आप बात बता रहे हैं। सबसे पहला जो घटना हुई वो उसकी सासू माँ को मारा। हाँ, उसको मारा। तो ये सीक्वेंस क्या था, इसके हस्बैंड को कब पता लगा, सारी चीज़ें बताना चाहूँगा। मतलब समझिए, कुछ समय का फ़र्क है, बस समय का, मतलब इंटरवल्स 1-2 घंटे का फ़र्क है। पहले सासू माँ को मारा, फिर उसके हस्बैंड को मारा। अब देखिए पकड़ाई कैसे, मैं ये बताना चाहूँगा। इन्होंने एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी और उसके बाद ये पुलिस स्टेशन गए नहीं, कुछ की नहीं। ये औरत चुपचाप बैठ गई। तो पुलिस के पास भी इतना केस रहता है, पुलिस ध्यान नहीं देती जब तक आप जाके पुलिस के पीछे नहीं पड़ोगे कि मेरे घर वाले मिले नहीं, आप क्या ढूंढ रहे हो, आपने ढूंढा कि नहीं। तो ये मस्त हो गई थी, आके अपने घर पे बैठ गई थी। सोचिए 6 महीने पहले रिपोर्ट दर्ज कराई थी, तब से पुलिस कुछ एक्शन नहीं ली। फिर ये बीच में ये औरत गई और इसने जाके पुलिस में एक अर्जी दी कि मुझे लगता है इसमें ना मेरे देवर का हाथ है, वो ना अकाउंट से पैसे निकाल रहा है और मुझे लगता है उसी ने इनके साथ कुछ किया है गलत। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो माजरा कुछ और निकला। देखा कि सासू माँ के अकाउंट से पैसे तो ये औरत निकाल रही, 5 लाख रुपए तक निकाल लिए। अपने पति के भी अकाउंट से पैसे तो ये निकाल रही। ये तो बिना मतलब का अपने इसको देवर को फंसा रही है। देवर को पूछताछ के लिए बुलाया गया तो वो बोला हाँ, इसके और इसके पति का लड़ाइयाँ होती थी, हम इनके घर में ज़्यादा बोलते नहीं थे, मुझे तो इस पे अलग रहता था। तो उसने पुलिस को ये सारी बातें बताई। तो पुलिस ने फिर पूछताछ की, लड़की से सख्ती से पूछताछ की। फिर धीरे धीरे जाकर जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने सब राज खोले कि कैसे मर्डर किया, क्या किया। लेकिन देख रहे हो, पैसे का लालच, एक अच्छी खासी शादीशुदा जिंदगी, नहीं सवाल ही उठता है कि झगड़ा होता था, ठीक है, अफेयर हो गया, अलग बात है। इनका कोई बच्चा नहीं था कोई? नहीं, इनका बच्चा नहीं था। और बच्चा नहीं होने के कारण इस बात पर भी उनकी लड़ाई होती थी, जो अभी तक सामने आया। दूसरा फैक्ट कि इसमें अगर उसकी प्रॉपर्टी पर उसकी नज़र थी तो सारे जो बैंक अकाउंट्स की डिटेल थी, चाहे उसकी सासू माँ की या उसके पति की, वो इसके पास आ गई थी कि सारी? बिल्कुल। और उनको मारने के बाद इनको सबका पासवर्ड पता था, सब कुछ पता था। तो ये ATM से पैसे निकालती थी। जो पैसे विड्रॉ हुए हैं वो ATM से हुए, ना कि डायरेक्टली जाके बैंक से। तब जब स्टेटमेंट
जब फुटेज चेक किया गया तो देखा गया कि यही है पैसे तो जाके। इसने ये बीच में ऐसा पंगा क्यों लिया कि देवर का नाम लगाना ये? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो 5 फ्लैट गिरवी थे उसका जो किराया आता था वो उसका देवर लेता था, मतलब वो उसके पास जाता था, वो उसके कंट्रोल में था। तो इसका लालच बढ़ गया, जो लालच जब बढ़ जाता है तो इसका लालच था कि वो 5 घर का भी किराया मुझे ही आए। ओके, तो 5 घर इनके अलग से थे? अलग से थे जो किराए पे थे। ओके। तो उसका लालच ने ही इसे फंसा दिया, नहीं तो मुझे नहीं लगता पुलिस इन्वेस्टिगेट करती, कोई कुछ करता। उसको भी देवर को भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, वो दोनों गायब है तो गायब है, इस 5 घर का भाड़ा तो इसे ही आ रहा है, किराया तो इसे ही आ रहा है। क्या वो इस केस में इन्वॉल्व था या नहीं, वो उस केस में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन उसने भी इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा आगे मतलब जब उसके भाई और माता, विचित्र मामला है कि वो अपने भाई का पता नहीं कर रहा है, माँ का पता नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि उसे सिर्फ देखभाल के लिए देखा गया। जैसे मुझे आपने जिम्मेदारी गई कि तू जाके वहाँ से किराया लेके आ और हमें दे, उसको क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो गायब है, वो किराया जो ले रहा है वो अपने पास रख रहा है, मतलब समझ रहे हैं आप। तो उसे भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए वो भी फैमिली की अगर मैं जानना चाहूँ कि प्रवेश किसकी, इनकी फैमिली में कितने लोग थे, ये जो शख्स मरा इसका नाम क्या था और परिवार में कितने लोग थे? बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा। तो आपने देखा किस तरह से काफ़ी ये दर्दनाक मामला है जिसमें असम में एक महिला ने अपने पति को और सास को बेरहमी से मारा और उसके बाद उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। प्रवेश बिल्कुल देखिए, जो उनकी सासू माँ थी उनका नाम था शंकरी डेका और जो मेन जो कल्प्रिट है, जो औरत, उसका नाम है बोदोना कलिता। ओके। हाँ, वो ये जो मेन कल्प्रिट है, उनके 3 दोस्त थे, जिसमें से पहले एक दोस्त ने हेल्प की सासू माँ को मारने के लिए, और फिर उसके जिसके साथ अफेयर था वो और उसका एक दोस्त पति को मारने के लिए हेल्प किया। मतलब 2 मर्डर में 2 अलग अलग लोगों की हेल्प लिया इसने। हाँ, और ये देखिए अभी तक सासू माँ की भी सिर्फ सर और हाथ पैर नहीं मिले, बाकी का पार्ट मिला है, मतलब पूरा बॉडी पार्ट से साफ होगा। हाँ, डीएनए से साफ होनी, डीएनए मैचिंग हो गई है ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि वो जो लड़के का डीएनए जो लिया गया था उससे बॉडी मैच हो गई है, और उसने भी वो कर दिया कि उनके शरीर पे एक टैटू था, मतलब पुराने ज़माने का वो। और अब ये इन्वेस्टिगेशन में जो सारी चीज़ें बाद में कि 5 लाख रुपए पहले निकाल लिया है, अब यही बार बार वो क्वेश्चन हो रहा है कि देवर ने क्यों नहीं कहा, मतलब पहले वो जब 6 महीने से वो पुलिस के पास क्यों नहीं गया खुद से, क्योंकि देवर के पास भी 5 घरों का पैसा आ रहा था, किराया आ रहा था। इसमें बताइए कि प्रोफाइल में इनके घर में रहते कौन कौन थे? इसकी सास अलग रहती, सास अलग रहती थी, ससुर जी नहीं थे, सास अलग रहती थी, ये और माँ बेटे अलग रहते थे। सासू माँ जिस फ्लोर पे जिस बिल्डिंग में रहती थी उसमें 4 घर किराए में थे। जो ये लड़का जिसकी हत्या हुई है वो अपनी पत्नी के साथ रहता था? वो अपनी पत्नी के साथ रहता और जो उसकी माँ थी, यानी जो इस लड़की की सास थी, वो कहाँ रहती थी? आया जाया करती थी, लेकिन उसका घर था जो 5 महले का घर किराए पे दिए थे, उसी पे ग्राउंड फ्लोर पे रहती थी। ग्राउंड फ्लोर। हाँ, तो इसने, इसका मतलब हत्यारों ने उसको उसके घर में जाके मारा? हाँ बिल्कुल। और फिर यहाँ आकर उसके पति को मारा? ओके। तो आपने देखा किस तरह से दर्दनाक ये घटना हुई, और इसमें अब फिलहाल जांच की जा रही है, आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया और उसका कन्फेशन भी ले लिया गया, उसने कबूल किया कि उसने मारा है। और लड़की के पिता का भी वो बयान आया जिसमें कहा कि अगर मेरी बेटी दोषी पाई जा रही है तो उसका एनकाउंटर कर दो। अच्छा। हाँ, मतलब पिता भी उसके सपोर्ट नहीं कर रहे, और ये अपने आप में देखिए पता भी कैसे चला, वो बार बार पुलिस से झूठ बोल रही थी, मैंने तो पैसे काम के लिए निकाले। तो उसके घर वालों ने, उसके पड़ोसी ने इसको क्या कहा जाए, था कि बोरी लेके जा रहे थे। इसको क्या कहा जाए कि एक लड़की की मल्टीपल अफेयर्स में रहने की तमन्ना, या इसको इस सेंस में देखा जाए इस पूरे केस में कि पति की इज्जत ना करना, ये दोनों ही बातें हैं इसमें? दोनों बातें। और अफेयर करना, पैसे बहुत सारे आ रहे, पैसे फ्री में लुटाना दूसरों पे, क्योंकि अच्छा खासा फैमिली था, अच्छी खासी अर्निंग थी इनकी, अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी। तो पैसे के लालच से या तो पहले शादी कर लिया इसने, फिर बाद में लगा नहीं अब ठीक नहीं चल रहा। और ये पुराना अफेयर था, इसके पति को तो बाद में पता चला 2 से 3 साल बाद। फिर उस अफेयर को लेकर लड़ाई होती थी, ये सुनती नहीं थी, उस बात को लेकर बहुत दोनों का झगड़ा होता था। ये बीच बीच में अपने मैके चली जाती थी, फिर वहाँ 2-2 महीने रहती थी। आस पड़ोस वालों का कहना है कि वो उनसे भी ज़्यादा बातचीत नहीं थी, तो पड़ोसी नहीं देखा था जब बोरी में वो ले जाके बाहर रख रही थी कुछ सामान, तो उनको वैसा, तभी तो उन्हें नहीं पता था कि बोरे में क्या है। लेकिन बाद में जब पुलिस आई इन्वेस्टिगेट की तो उन्होंने बताया कि ये बोरे में कुछ लेके गई है। फिर तब जाके सीसीटीवी खंगाला गया, तब जाके चीज़ें पुलिस के सामने और क्लियरिटी हुई और पता चला। लेकिन सोचिए 6 महीने तक कोई आदमी, इसकी जो जिसकी डेथ हुई, जिसका हत्या हुई, उसके कितने भाई बहन थे? जैसे एक बात अपना एक ही भाई था, और वो जो जितना भी फाइनेंस का काम था, जो बाहर इनके किराए के घर वगैरह थे, वो सबका लेन देन यही देखता था। अब भाई और मम्मी के जाने के बाद, गुमशुदा होने के बाद इसे कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि इसे ये पैसा अपने पास रख रहा था, देना नहीं था मम्मी को या भाई को।
लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि ये इतने समय पहले गायब हुए और पुलिस ने कोई इसमें कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं की। क्योंकि देखिए ये बात तो सही है, अगर आपके घर का कोई गुम हुआ है, हाँ, जिसके जो लापता है, अगर आप जब तक पुलिस को जाके 3-4 बार टोकोगे नहीं, बस एक बार आप एक गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखा के आ जाओगे तो पुलिस नहीं ढूंढती। पुलिस के पास 100 काम है। आप उनको लगता है, एफर्ट लगता है, आप 50 बार जा रहे हो ना, तब लगता है हाँ यार जेन्युइन केस है। वीआईपी इलाके में कोई कुत्ता चोरी होता तो पुलिस ढूंढती है, लेकिन इंसानों को ढूंढने में शायद उसकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रहती कई केसेस में। दिल्ली में अगर आप कुत्ता एक चोरी हो जाए, लेकिन आप पहुंचे हुए इंसान हो, तो आपके पीछे 14 लोगों की टीम लगा देंगे। लेकिन मैं वही बात बताना चाहूँगा, मैं अशोकनगर में देखा था एक लड़की, मेरा खुद का केस है पर्सनल, जो हमारे घर पे मेड जो काम करता था, उसकी छोटी बहन गायब हो गई थी। हम लोग रात भर पुलिस स्टेशन में बैठे रहे, पुलिस जरा भी एक्शन नहीं ली। वही हमने देखा, एक कुत्ते का बच्चा चोरी हो जाता है तो पूरी टीम लग जाती है और 24 घंटे के अंदर कुत्ता मिल जाता है। मतलब अपने आप में एक बात, विचित्र बात है, जिसकी पहुंच उसी की चलती है। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।